श्री राधे प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री सतपाल माला में। आज हम आपको बहुत सुंदर जानकारी देंगे कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों को करता है। मृत्यु के बाद भले ही शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके द्वारा किए कर्म जीवित रहते हैं। आचार्य चाणक्य की नीति के 5वें अध्याय में कहा गया है कि जन्म मृत्यु ही याति को हुनकित्येक शुभाशुभम् नरकेश प्रत्येक एको याति पराम गतिम्। यानी प्राणी अकेला ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है, अकेला ही पाप पुण्य का फल रोकता है, अकेला ही कई प्रकार के कष्ट देता है, अकेला ही मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी कोई उसका दुख नहीं बांट सकते। वेद पुराणों में धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया है। इसमें धर्म पुण्य और अधर्म पाप कहलाता है। पाप और पुण्य जैसे कर्म करने के लिए कोई सीमा नहीं है। मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में एक वर्ष, एक दिन या एक क्षण में भी पाप या पुण्य कर सकता है, लेकिन पाप पुण्य का भोग सहस्त्रों वर्षों यानी हजारों वर्षों में भी पूरा नहीं होता। यानी आपने अपने जीवन में जो भी पाप या पुण्य किए हैं, उस कर्म का फल आपको जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद जरूर भोगना पड़ता है। तो इन पाप और पुण्यों के कर्मों का साक्षी कौन है? क्योंकि बताते हैं प्राणी संसार में अकेला आता है और मृत्यु के बाद अकेला जाता है। घर परिवार शमशान जाने से पहले छूट जाते हैं, शरीर को अग्नि जला देती है, लेकिन उसके द्वारा किए पाप पुण्य कर्म साथ जाते हैं और अपने कर्मों का भोग वह अकेला ही करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्राणी अकेला जाता है और अकेला ही आता है या छिपकर कोई बुरे कर्मों को करता है, तो फिर उसके पाप पुण्य कर्म का साक्षी आखिर कौन है? तो पाप और कर्म के बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं कि पाप पुण्य कर्म के 14 साक्षी हैं। वो 14 साक्षी कौन से हैं बताते हैं। जिस तरह सूरज रात में नहीं रहता और चंद्रमा दिन में नहीं रहता, अग्नि भी निरंतर जलती हुई नहीं रहती है, दिन रात और संध्या में कोई एक तो है जो हर समय जरूर रहता है। संसार में भी ऐसा ही कुछ है जो हमेशा प्राणी के साथ रहता है। इसलिए जब व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो धर्मदेव इसकी सूचना देते हैं और प्राणी को उसका दंड भी जरूर मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य अच्छे या बुरे जो भी कर्म करता है उसके 14 साक्षी होते हैं। इनमें से कोई न कोई मनुष्य के साथ सदैव हमेशा रहता है। मनुष्य के कर्म के 14 साक्षी कौन से हैं, जरा ध्यान से सुनना। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 दिन, नंबर 4 रात, नंबर 5 संध्या, नंबर 6 जल, नंबर 7 पृथ्वी, नंबर 8 अग्नि, नंबर 9 आकाश, नंबर 10 वायु, नंबर 11 इंद्रियां, नंबर 12 काल, नंबर 13 दिशाएं और नंबर 14 धातु। ये 14 साक्षी हमेशा मनुष्य के साथ रहते हैं। उसके अच्छे और कर्मों को बताने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए ये साक्षी होते हैं। 14 साक्षी आज हमने बताए इंसान के अच्छे और बुरे कर्म। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।